सो फाइनली गाइस वो दिन आ गया। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरा खुद का कॉलेज। वो क्या है? उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक सीएससी AIML। पूरा 100% प्लेसमेंट आपको देंगे। फीस सिर्फ 40 लाख रुपया, 10 लाख पर ईयर। एवरेज पैकेज 20 लाख आपको देंगे और कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है। आप अप्लाई करो, बस दे दूंगा एडमिशन। डिग्री कहाँ से मिलेगा? XYZ एनी यूनिवर्सिटी दिला दूंगा मैं आपको, फॉरेन डिग्री भी दिला दूंगा आपको। फिलहाल ऐसे ही मेरे पास 5-7 मेल आया है लास्ट 3 डेज़ में प्रमोशन के लिए। ऐसे कॉलेज मैं इनको पूछूंगा कितने पैसे मांगूंगा, मेरे को दे देंगे। बट मुझे ऐसे कॉलेज प्रमोट नहीं करना यार। मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट है प्रमोट करने के लिए, वो नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे कॉलेज क्यों प्रमोट करूँगा। और ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम आजकल आपके दिमाग में आएगा। खाली ऐसे नहीं, ऐसे भी नॉर्मल कॉलेज आपके होंगे। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, उन्हें बोला कि सर इस कॉलेज में वेबसाइट पर 90% प्लेसमेंट है, तो अच्छा ही होगा ना सर, आप ऐसे ही बोल रहे हो। मतलब पेरेंट्स भोले थे थोड़े से, उनको लगा वेबसाइट पर जो डाला जाता है वो बिल्कुल 100% सच होता है। फिर उनको एक बात मैंने दिखाया, क्या इस बार का मैंने दिखाया IIT धनबाद प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आपको भी दिखाया। तो उनको दिखाया मैंने IIT धनबाद का एक ही कॉलेज अभी तक रिलीज़ किया है बीटेक 2025 का प्लेसमेंट डेटा, वो है IIT धनबाद। फिर उनको दिखाया देखो ये IIT धनबाद का है, लेकिन यहाँ पर 6/4/2024 तक है, 10-15% और बढ़ने का उम्मीद है। फिर उनको बोला ये देखो जी आपका बीटेक का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखो जी, किस भी ब्रांच में आपको 100% प्लेसमेंट दिखता है। उन्होंने बोला हाँ आप तो सही बोल रहे हैं सर। फिर ये क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसे ही? उन्हें आज नहीं भाई, पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, 17 से 18 साल तो हो ही गया पूरा देखते हुए। तो इसलिए आपको क्या है, इन चीज़ों से बचना है। तो आज अपन बात करेंगे वर्स्ट बीटेक कॉलेज को कैसे पहचानें, या फिर अच्छे बीटेक कॉलेज को कैसे पहचानें और एडमिशन लें। क्या हम बजट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? आप कोर्स ले सकते हैं। कई बच्चों का बजट कम आता है, 8-10 लाख होता है। कुछ बच्चों क्या होता है, आपका 20 लाख 25 लाख बजट होता है, किसी का 15 लाख होता है। तो सही कॉलेज चुनना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही एजुकेशन चाहिए। नहीं तो पता लगा ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जो आज नहीं कल खुला है, परसों खुला है, तरसों खुला है, कोई आपका चहीता बंदा, चाहे मैं भी प्रमोट क्यों ना कर दूं, मान लो कभी मेरा मन खराब हो गया, मतलब क्या है मैं लोभी इंसान बन गया, ऐसा होने का चांस 0.001% है। होगा नहीं लगता है मेरे को कभी, बिकॉज आज तक तो हुआ नहीं। मैंने प्रमोट कर दिया, बोलोगे सर उज्ज्वल सर बोल रहे हैं, चलो भाई ले लेते हैं, थोड़ा ना झूठ बोलेगा बंदा। भैया आंख बंद करके इस विश्वास मत करना, खुद का भी एक दिमाग लगाना है आपको। वेल आज आपके साथ मैं पैरामीटर्स शेयर करूंगा, क्या पैरामीटर्स आपको यूज़ करना है ताकि आप सही कॉलेज चूज़ कर पाएँ। वेल देखिए मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट IITs एंड IITs या फिर कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जहां पर प्लेसमेंट होता है, जहां पर कंपनी सही में आती है। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पर कंपनी तो आती है लेकिन कॉल सेंटर होते हैं। आपको बोलेंगे आप कैसे पता, मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, अपना दुखद कहानी सुनाते हैं। नेट पर बहुत सारे लोग ऐसे कॉलेजेस का प्रमोशन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं खूब। मेरे को नहीं करना ऐसा, मुझे आपको सही सलाह देना है और उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। अगर आपको न्यूट्रल बेस्ट कॉलेज आपके बजट आपके रैंक के हिसाब से चाहिए तो भाई मेरे 1-to-1 सेशन में आ जाना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कहाँ है आपका 1-to-1 सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है, उधर क्लिक करके आप जा सकते हैं। डिटेल जाना है लास्ट तक वीडियो को देखो, ये भी जानकारी मिल जाएगा। 1-to-1 सेशन में आना क्यों है, बिकॉज आपको ब्रांच का सही सिलेक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बच्चे मेरे को बोलते हैं भाई गलती कर दिया ये ब्रांच लेके, काश मैं उस ब्रांच से पढ़ा होता, आज कम से कम हम तो भरा होता। कई बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, उटपटांग इन्फ्लुएंसर के, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड टीचर, सो कॉल्ड यूट्यूबर तो कोई बन सकता है, ठीक है। तो वो क्या ना उनके बात सुनते हैं, वो बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता, बेचारा का 50% बीटेक हो जाता है, फिर बेचारा कोई फॉर्म नहीं भर पाता है, वो रिज्यूम भेजता है, कोई कंपनी उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करता है। ससुरा आपको सुन के बुरा लग सकता है बट सच मेरे भाई यही है। 99% केस में यही होता है, इवन मोर देन 99% केस। 13 साल से देखते आ रहा हूँ, तो कोई 2 साल पहले पास आउट नहीं किया भाई,
5 साल ऑफलाइन पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एनसी रीजन में, एज वेल एज 3 साल ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया, फिर 7 साल कोचिंग चला रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट कर चुका हूँ। आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम जॉब है, वो बच्चे ही मेरे पास आते हैं। ये हो ना, ग्रुप ए जॉब ड्रीम जॉब होगा, 40 लाख 50 लाख 60 लाख का पैकेज वाला ड्रीम जॉब होगा, IIT होगा, NIT होगा, ड्रीम कॉलेज होगा, ये सब आते हैं भाई मेरे पास, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं फॉर बेटर गाइडेंस। आज जो बात करते हैं, इसमें आपको क्या लुभाएगा, आपको आपका जो पेन है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है, जी मेंस का जरूरत नहीं है, कोई मेंस का जरूरत नहीं है, एडमिशन ले लो चलो, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे। आपका बोलेंगे चलो, पेरेंट्स बोलेंगे चलो 40 लाख लगा दूंगा, मेरा बच्चा 20 लाख तो कमाएगा। ससुरा एक भी बैच निकला नहीं, 20 लाख एवरेज पैकेज कहाँ से आ गया। और कई तो बोलते 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज बता देंगे, फिर आपको एडमिशन करवा देंगे। भैया एक भी बैच निकला नहीं, अभी इस साल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉलेज अपना, तो कहाँ से आएगा बताओ, आएगा नहीं ना। तो कभी मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ या फिर खुद का भी यूनिवर्सिटी खोल लेता हूँ, अलग बात है। मान लो कहीं बोल दिया कि मेरे थ्रू से एडमिशन लो, 40 लाख दो पैसा, मैं 20 लाख खा जाऊँगा खुद से, 20 लाख किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी को पैसे दूंगा, आपको डिग्री दे दूंगा मैं, उस डिग्री कोई काम का नहीं है। आप बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे कैंपस में जाएंगे, उसी कैंपस में पढ़ेंगे आप। बस आपका कोलैबोरेशन, अगर ऐसे कोलैबोरेशन कभी करना भी होता है ना, तो एक बार एक्सपर्ट सलाह लेना। सही कोलैबोरेशन सच में है, ऐसा नहीं सही कोलैबोरेशन नहीं है, बट वो फिर न्यूट्रल सलाह लेना पड़ेगा। यूट्यूबर का सलाह लेना थोड़ा घातक हो सकता है, बिकॉज आज मेरे पास कई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आए, 20 साल 25 साल उनके पेरेंट्स IT में काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा जॉब कर रहा है, मतलब 3-4 लाख महीने का पर मंथ कमा रहा है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आए 1-to-1 सेशन में, और वो आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो बात क्या है, बस समझ जाओ कहानी क्या आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब बात करते हैं गाइस कि भैया वर्स्ट कॉलेज का पहचान कैसा करें या अच्छे कॉलेज का पहचान कैसे करें। एक आपको बोनस दूंगा CV का क्या मतलब होता है, बिफोर पेमेंट, फीस देने से पहले, चाहे 5,000 10,000 क्यों ना हो, चाहे सीट लॉक का क्यों ना हो, बिफोर इवन पेइंग 1 रुपी आपको CV करना है। अब CV का फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे कमेंट करना। लेट्स से कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और मेरे भाई एक ही आपसे आग्रह है, एक ही चीज़ आपसे मैं चाहता हूँ, इन वीडियोस के ज़रिए जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आप देख लो। सारे क्या करते हैं, वीडियो बनाते हो, वो एक्टर हैं। भाई मैं टीचर हूँ, मेरे को रियल एक्सपीरियंस, आप समझ गए होंगे। भैया ये देख के नहीं बताता हूँ, मैं तो भी लिखता हूँ आपके ईज़ के लिए, समझ रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, वीडियो बना, यूट्यूबर थोड़ा है, टीचर हैं। तो यहाँ पर जो गाइडेंस देंगे ऑथेंटिक देंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे भैया इसके साथ। और एक टीचर डेफिनेटली, बहुत से टीचर्स भी प्रमोट करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ऐसा आप मत करिए। टीचर हैं आप, तो गुरु का रेस्पेक्ट होता है एक। आप डेफिनेटली अपना फीस लीजिए, कंसल्ट करिए, कोई बात नहीं, उसमें आप उसको सलाह दे रहे हैं, दैट इज़ ओके। ट्यूशन लोग पढ़ाते हैं, कंसल्ट करते हैं, चार्ज लेते हो, दैट इज़ ओके। बट आप किसी और से पैसे लेके फ्री में फालतू चीज़ें मत बांटिए, दैट इज़ नॉट गुड। वो बच्चा का भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं, वो सही नहीं है ना। तो आप अगर चाहते हैं कोई भी बच्चा ना फंसे, मेरा एक ही मुहिम है, कोई बच्चा ना फंसे, आप क्या करिए, बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर जितने भी दोस्त आपके क्या करने वाले हैं, आपका एडमिशन लेने वाले हैं या आपके कलीग के बच्चे एडमिशन लेना है, आप व्हाट्सएप पर उनको शेयर कर दो। एज वेल एज आप क्या करिए, अपने व्हाट्सएप पर इसको स्टेटस लगा दो, इतना तो कर सकते हैं। स्टेटस लगाने के बाद लिखना आपको CV का फुल फॉर्म क्या है, आपके अकॉर्डिंग कुछ सरप्राइज़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं, बहुत सारे कॉलेज क्लेम करते हैं या फिर बहुत सारे कॉलेज के जो एजेंट है वो क्लेम करते हैं 100% प्लेसमेंट है। तो आपने देख लिया IITs में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है, तो सरासर झूठ है। तो क्या किसी भी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट नहीं होता है? होता है, 1-2 ब्रांच में होता है। पूरा 100% प्लेसमेंट आज तक मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला मेरे भाई। एक ही कॉलेज मिला है IIT हैदराबाद, उसका लगभग 100% है, बिकॉज वहाँ पर 2 ही ब्रांच है, CSE और EC, दैट्स इट, इसीलिए ऐसा है। और MTech में भी है 100%, लगभग है 98 के आसपास है, ठीक है। एज ऑफ कॉलेज मतलब कब कॉलेज खुला था, इससे क्या होता है, कॉलेज के पास एक्सपीरियंस आता है। नए कॉलेज में जाते हो आप, इवन सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट के शिकार हो जाते हैं। कॉलेज वाला आप पर एक्सपेरिमेंट करता है, टीचर आता है भाग जाता है, लैब ढंग का होता नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट आप कर होता है। कॉलेजेस आने, कंपनीज आती नहीं ना कर आती है, पता लगा कंपनी आई XYZ, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी आई नहीं आई, उनका क्या आ गया भाई साहब, कॉल सेंटर का विंग आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं इस साल
जो बीटेक कर चुके हैं डिफरेंट वेरियस कॉलेजेस से, जिन कॉलेज में शायद आप एडमिशन लेने वाले हो, क्या पता। नेक्स्ट हमारे पास, बिकॉज बोल रहे हैं कोई अच्छा है आप ले लेंगे एडमिशन। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा और एक बात, मैं ये AIML यहाँ पर क्यों लिखा यार, कुछ और लिख सकता था, DS लिख, मतलब डेटा साइंस लिख सकता था। मेरे पास कई पेरेंट्स आए लास्ट 7 डेज में, सर AIML बहुत अच्छा है, बहुत हॉट है, बहुत पैसा है, तो उनका गलती नहीं है। AIML डेफिनेटली अभी हॉट है, आफ्टर 5 ईयर्स इसका फ्यूचर, मतलब AIML का ही फ्यूचर क्या हुआ कुछ नहीं पता, तो इसलिए इस चक्कर में मत बनना, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो मैं बताया था आपको, जो इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो इसको आप अनडू नहीं कर सकते हो। जो भी ब्रांच लेंगे, जो भी कॉलेज लेंगे, हाई चांस है उसी में 4 साल बिताने, और हाई चांस है उसी के बेस पर आपका फ्यूचर क्या होगा डिसाइड होगा। इसलिए आपको ज़रूरत है एक्सपर्ट एडवाइस का। अगर एक्सपर्ट एडवाइस आप नहीं लेंगे तो मेरे दोस्त या फिर मेरे प्यारे पेरेंट्स, आपके बच्चे फंस सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पर आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए, किसी से पैसा लेके नहीं कि इस कॉलेज से पैसा ले लिया भेज दिया आपको, ना भाई ना, वैसे काम नहीं करूँगा मैं। करता तो बहुत पैसे कमा लेता यार, लाखों रुपये कमाता, हर रोज़ एक वीडियो बना के था, बोलता 2 करोड़ पैकेज है, 25 लाख एवरेज पैकेज है, कोई भी एडमिशन लो। व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते, बिकॉज ऐसे वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं, सबका डिमांड रहता है, और पैसे भी खूब लेता उन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चला रहे हैं ऐसे कॉलेज, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको मैं कैसे बचाऊं इस तरह का। देखो ऐसा कोई कॉलेज चला रहा है, सच में अच्छा एफर्ट डाल रहा है, सही पैसे में आपको रियल एजुकेशन दे रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट कॉलेज। बट बहुत ज़्यादा पैसे आपसे ले रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक पेरेंट्स आए, एक कॉलेज में उसका लगा था 38 लाख से 39 लाख से बोलता, सर इज़ इट वर्थ टू स्टडी इन दैट कॉलेज। तो मैंने उस कॉलेज का स्टेट्स चेक करा, बहुत ख़राब कॉलेज नहीं है, लेकिन जितना पैसा वो कॉलेज ले रही है उसके हिसाब से ख़राब कॉलेज है, बिकॉज उसमें एवरेज पैकेज है कितना, एवरेज पैकेज है आपका 6 लाख के आसपास, अगर उसके वेबसाइट का ही मानूँ तो मैंने फिर मेरे कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जिन्होंने उस कॉलेज से पास आउट किया। उस टाइम इंस्टेंटली मेरे पास था नहीं, उन्होंने बोला सर 5-6 लाख का एवरेज पैकेज आता है, वो सही बोल रहे हैं वेबसाइट पर। नहीं, एवरेज पैकेज 6 लाख 38 लाख खर्चा करेगा बंदा, क्या यार, क्या चल रहा है भैया। तो इसीलिए मैंने बोला उन पेरेंट्स को, देखिए 6 लाख का पैकेज आपके चक्कर में आप अपना इतने पैसे मत लगाइए, आप इस तरह कॉलेज में जाइए जहाँ पर 15-20 लाख खर्चा हो जाएगा, 4-5 लाख का पैकेज वहाँ भी मिल जाता है, आपके बच्चे का ठीक ठाक प्लेसमेंट है। फिर आगे उसको रोड मैप बताया उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज सबके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करता है, ताकि वो 20-25 लाख तक पैकेज तक जा पाए, स्टार्टिंग पैकेज, ताकि अच्छा बन जाए। तो एकदम से अगर ज़िंदगी भर का सारा इनकम पेरेंट्स डाल देंगे 38 लाख किसी कॉलेज के पीछे, और बच्चा प्लेसमेंट हो भी गया 6 लाख लगा, तो क्या हो गया, 6 लाख पैकेज लगने का मतलब क्या है, 50,000 CTC, इन हैंड कितना आएगा, 40,000 आएगा। अगर आपका बैंगलोर जैसे एक शहर में लगा, बॉम्बे शहर में लगा, तो एक बच्चे का खाना पीना, मतलब एक स्टूडेंट खाना पीना रहना आना जाना लगा 20-25 खर्चा हो जाता है। नॉर्मल खर्चा बता रहा हूँ, कोई हाईफाई नहीं बता रहा हूँ, हाईफाई मतलब गोवा चले गए भैया, छू मंतर, पैसा सब बर्बाद। तो एक्सपर्ट एडवाइस कहाँ मिलेगा, मैं हूं ना भैया, आप टेंशन क्यों लेते हो, पूरा न्यूट्रल एडवाइस आपको मिलेगा, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको मिलेगा। इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आप ऐसे जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, इसको ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर डिटेल्स भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा सेशन का, लाइव 1-to-1 मेरे साथ। पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। बहुत पेरेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है 15 साल 20 साल 10 साल 5 साल एक्सपीरियंस नहीं आते हैं, वो भैया आते हैं, कुछ मतलब स्टूडेंट के भैया आते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बात, बहुत कुछ इनपुट भी मेरे को उनसे मिलता है कि भैया कोई प्रोफेशन में 15 साल बाद क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अच्छा ही है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, साथ में सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, 11 कोर्सेज, और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ शॉर्ट में। मेरा 10th में 60% था, 12th में 55.8%। मेरे पापा किसान खेती करते, तो जिसकी वजह से बहुत झेलना पड़ा मेरे को, टोका पोका कहाँ से, आस पड़ोस से तो नहीं, रिश्तेदार से। मैं छोटे में सब्जी बेचता, तो एक आंटी क्या बोलती हैं बता रहा हूँ, उज्जवल बेटा तू अभी क्यों सब्जी बेच रहा, अभी पढ़ाई कर ले, बाद में सब्जी बेचना। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ससुरा पढ़ाई करूँगा अभी सब्जी बेचने के लिए,
अच्छा सब्जी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या पैसे कमाना क्या जा रहा है उसमें, समझ रहे हो कैसे होते हैं। अब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत ख़राब लगता है जब ऐसे मेंटली के लोग होते हैं। और ये नया नहीं है, आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही होंगे, आस पड़ोस वाले ऐसे ही होंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं जब बीटेक पढ़ने गया तो मेरा फर्स्ट ईयर बहुत बेकार गया। फिर मैंने कुछ ऐसा चमत्कार किया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखा है। लगातार 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप करा, यूनिवर्सिटी रैंक लाया, कॉलेज अच्छे पैकेज लिए, सरकारी जॉब क्रैक किए। अभी बहुत सारे बच्चों को गाइड करते हैं, टॉप रैंकर्स को गाइड करते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये सब हो पाया दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट माय डियर, मैंने यहाँ पर कुछ किया है और बता रखा है यहाँ पर क्या मैंने किया था वो सब करने के लिए। और आप फॉलो करिए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, पढ़ने का तरीका में चेंज आएगा, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। 2 और पार्ट इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। एक है ग्रुप डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और एक इंटरव्यू कैसे आते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे आते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछेगा आपके 10th में मार्क्स कम क्यों था, या फिर कोई किसी क्वेश्चन पूछेगा आपका बैकलॉग क्यों आया था, किसी क्वेश्चन पूछते हैं आपका वीकनेस क्या है, यहाँ फंसाते हैं आपको। ये सब बातें वहाँ पर करेंगे। अभी वहाँ पर है नहीं, 2 सेक्शन यहाँ पर ऐड करूँगा, 3 सेक्शन ऑलरेडी है। इंग्लिश वाला कैसे एग्जाम में लिखें, एज वेल एज आपका क्या है, कैसे आप बेसिकली पढ़ाई स्टार्ट करें। और एक बात, किसी बच्चे का मान लो क्या है आपका कि पेमेंट हो नहीं पा रहा है, एरर आ रहा है, तो डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजना। नंबर को पहले सेव करना, फिर मैसेज भेजना कि सर ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट का, फिर आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बता भी देंगे पेमेंट करने के लिए। आ जाओ। और इसमें मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। गलत ब्रांच अक्सर आजकल पेरेंट्स चूज़ कर रहे हैं, बच्चे चूज़ कर रहे हैं। ये आपका करियर को डूबते ही नैया ना बना दे, गलत डायरेक्शन में न ले जाए और बाद में आप ज़िंदगी भर पछताएं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं सेम कहानी को लेके आफ्टर बीटेक। तो बीटेक से पहले आओ, सही ब्रांच चूज़ करो, सही कॉलेज चूज़ करो, ताकि आप अपने फ्यूचर में सुपर सक्सेसफुल बन पाएँ, जो भी एबिलिटी और रिसोर्सेज है अभी उनका यूज़ करके। बिकॉज सबका रिसोर्स और एबिलिटी अलग होता है, उसके हिसाब से मैं गाइड करता हूँ आपको। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, अभी बुक करें और अपना डेट और टाइम लें सेशन का बिफोर स्टार्टिंग इवन बीटेक। कई बच्चे बीटेक के बाद आते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन होता है, बट बीटेक से पहले आओगे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास होगा। जल्दी बुक करो, आ जाओ। अब बात करते हैं किसके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ब्रांचेस। उस कॉलेज में क्या ब्रांचेस है, क्या क्या ब्रांचेस ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पर ब्रांचेस में क्या कोर ब्रांचेस ऑफर कर रहे हैं या फिर खाली CSC है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कोर ब्रांचेस नहीं होगा, खाली CSC होगा, तो वहाँ पर दिक्कत आएगा आने वाले टाइम में, प्लेसमेंट का दिक्कत आएगा, बिकॉज AI मार्केट को ख़राब करने वाला है। कम से कम एक और ब्रांच होना चाहिए ECE, बिकॉज कई कॉलेजेस में 2 ही ब्रांच हैं, CSC यानी ECE, कम से कम 2 ब्रांच तो हो यार, ठीक है, कुछ तो इंटरडिसिप्लिनरी सीखने को मिले। तो ब्रांचेस देख लेना एक बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका डिग्री, कौन सा डिग्री मिल रहा है। तो आप बीटेक की पढ़ाई करना, किसी के मीठी मीठी बातों में मत आना। कोई बोल देगा दिस इज इक्विवेलेंट टू बीटेक, मत करना भाई, बीटेक या फिर BE ये ज़रूरी है। और देखना और एक चीज़, आपका जो डिग्री है वो UGC अप्रूव्ड या फिर AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। नहीं तो पता लगा बाद में आपने फॉर्म भरा सरकारी जॉब का, एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया, बाद में आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं बताया, इनवैलिड बता दिया, कैसा ख़राब लगेगा सोचो। इसलिए सब चेक कर लेना भैया। बहुत फर्जी बड़ा चलता है, फेक यूनिवर्सिटी डिग्री लाते हैं, आप खुश डिग्री मिल गया, उधर भैया कहीं गए, उधर रिक्रूटर बोला या फिर सरकारी जॉब वाले बोले भैया आपका डिग्री तो फेक है, केस कुछ हो जाएगा ऊपर से फर्जी बड़ा का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैकल्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कल बीटेक कर आज पढ़ाना आ गया। अकॉर्डिंग टू AICTE जो पढ़ा सकता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, MTech है। बीटेक वाला आपको पढ़ा ही नहीं सकता, AICTE के रूल है उसके अकॉर्डिंग। MTech का मिनिमम, मैं MTech हूँ भैया और आज नहीं 8 साल पहले MTech किया था, 13 साल पहले बीटेक किया था, तो ऐसे मत समझना। तो MTech मिनिमम डिग्री होना चाहिए पढ़ाने के लिए, पहले नहीं था, अभी काफ़ी साल से हो गया, 8-10 साल से हो गए। सो यू मस्ट हैव टू चेक देयर डिग्री,
ऐसा नहीं आज बीटेक किया आईआईटी से या फिर किसी कॉलेज से और कल सुबह सुबह आप बहुत सारे आईआईटी पास नहीं करे पढ़ाने लग गए, भैया यूट्यूब पर पढ़ाया जा सकता है। कॉलेज में यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच। जो रूल है AICTE उसका बता रहा हूँ मैं, चेक करेंगे भैया। ये बातें कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा आपको, उनका रोजी रोटी भाई साहब वही फ्रॉड चीज़ पर है या फिर उटपटांग चीज़ को प्रमोट करके, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखना जो भी यूट्यूबर हैं आपको ऐसे उटपटांग चीज़ प्रमोट करते हैं, कॉलेज की बात नहीं, कुछ भी, ये आज हैं कल भग जाएंगे। मैं तो 8-9 साल से हूँ, 20 साल नेक्स्ट रहूँगा, कम से कम 20-30 साल और रहूँगा, चलता ही रहेगा काम है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो जो फैकल्टी है उस कॉलेज में कितने साल से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ दैट फैकल्टी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कैसे पता लगेगा, CV से पता लगेगा। CV क्या है बताऊंगा अभी आपको, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ये कॉलेज अगर एक एम्प्लॉय का जो उसका हिसाब किताब उसको सही से देख ना पाए, हर 6 महीने में अगर उधर फैकल्टीज चेंज होते हैं तो उस कॉलेज का रेपुटेशन बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता। जो अपना फैकल्टी का ख्याल रख ना पाए, बच्चों का ख्याल क्या रखेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं एक फैकल्टी रहा हूँ, मुझे पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आता है। मैनेजमेंट क्या कर देती है, टाइट करती है बजट, पैसे सारे आ गया खा गया, चलो मैं खा गया मतलब क्या, चलो भाई ख़त्म। टीचर्स का सैलरी कम, प्लेसमेंट में खर्चा नहीं करते, फैकल्टीज डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करते, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करते, तो भैया स्टूडेंट कैसे निकलेगा अच्छा। ये खाली इंडिया की बात नहीं, मेरे पास कई बाहर के बच्चे भी आए हैं जो हिंदी समझते हैं, सेम प्रॉब्लम मेरे को बताया कि सर ऐसे प्रॉब्लम होता है जी। तो ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीस। वेल फीस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ हमारे पास क्या है, एवरेज पैकेज। अगर 10 लाख फीस है आपका, एवरेज पैकेज कम से कम 5-6 लाख या 4 लाख कम से कम होना चाहिए। हद मार के अगर बहुत ख़राब कंडीशन 3 लाख होना चाहिए। अगर उस कॉलेज में प्लेसमेंट 60% 50% से कम है, 10 लाख खर्चा मत करो। आसपास किसी ठीक ठाक कॉलेज अगर है उसमें एडमिशन ले लो, उधर बात करेंगे, थोड़ा फीस कम भी कर देगा, 70-80 हज़ार फीस में आपका हो जाएगा। तो भैया 4 लाख में बीटेक ख़त्म। फिर बीटेक के साथ साथ कोचिंग ले लेना, गेट का फ्री कोचिंग मिल जाता है यूट्यूब पर, कुछ ऑनलाइन कोचिंग मिलता है, ऑफलाइन मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, और गेट का प्रिपरेशन करके अच्छे कॉलेज से एमटेक कर लोगे प्रॉपर गाइडेंस लेके, तो भैया बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी 10 लाख 20 लाख हार्ड अर्न मनी, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा ठीक कॉलेज में एडमिशन लेना होगा ताकि वहाँ पर कम से कम पढ़ाई तो होता हो। ऐसे कॉलेजेस बहुत हैं इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी कॉलेज की जानकारी ले रहे हैं आप ना, तो देखो कौन बात कर रहा है उस कॉलेज के बारे में, आप या फिर किसी ब्रांच के बारे में कौन बात कर रहा है, उसका क्रेडेंशियल क्या है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है। बिकॉज ये लाइफ का सवाल है, हर किसी का वीडियो देख नहीं सकते। कोई एंटरटेनमेंट थोड़ा ना कि डांस करते चल भाई चल गया, वो तो नहीं चलेगा ना। इधर आपको एक्सपर्टीज़ देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट एडवाइस आपको चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी का सवाल है, रिस्क ले नहीं सकते। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दिया वही करोगे तो सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है, या फिर मैं बोलूँगा वही करोगे 100% सक्सेस है, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँगा रास्ता आपको, काम तो करना पड़ेगा भैया। अब मैं आपको बोला मान लो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लो, काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगार रहोगे, किसी भी कॉलेज से पढ़ लो आप। IIT में बेरोजगार रहते हैं बहुत सारे, NIT में रहते हैं, और नॉर्मल कॉलेज बच्चे रहते ही रहते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। और एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, डोनेशन प्रॉब्लम। कई पेरेंट्स लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आए थे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कर दो। डोनेशन प्रॉब्लम मतलब क्या है कि बहुत सारे जो है कॉलेजेस क्या करते हैं, हो सकता है डायरेक्टली कॉलेज वाला डिमांड ना करे, करते भी हैं, मे भी बीच के बंदे पैसे खाए थे। मेरे पास कई पेरेंट्स आए लास्ट ईयर कि हमारा बीच का बना था 5 लाख खा गया, बाद में पता लगा कॉलेज वाला तो प्लेस डोनेशन लेता ही नहीं है, और फिर उसने मुकर गया, वो बोला कि नहीं कॉलेज वाला लिया है, क्या करें बताओ सर। मैंने भाई पहले आना चाहिए था। तो डोनेशन 1 रुपया भी मत देना किसी भी कॉलेज में, मेरे पास आना, बिना डोनेशन कॉलेज बहुत है, एडमिशन हो जाएगा। बस बजट ठीक ठाक है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, बजट कम है थोड़ा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, सिंपल सी बात है। डोनेशन 1 भी रुपया मत देना, चाहे कितना भी कुछ बता दे कोई, मेरे पास आना, सही सलाह दूंगा आपको, सिंपल बात। क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे बताओ डोनेशन देके, वो ज़माना चला गया। अरे यार 4-5 हज़ार कॉलेज है इंडिया में, अच्छे कॉलेजेस बहुत हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी ठीक ठाक,
प्लेसमेंट भी ठीक थोड़ा बहुत तो दे ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी बात करते हैं। जो बोनस है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। वो है आपका बोनस। सीवी का मतलब क्या है, कमेंट नहीं करा आपने, कमेंट करो एक बार। कैंपस विजिट। आप हमेशा कॉलेज का कैंपस विजिट करिए, 2-3 दिन रुकिए बिफोर गिविंग एनी टोकन मनी। पता करिए सब कुछ खुद से। मेरे पास आओगे डेफिनेटली एक्सपर्ट, एक ओवरऑल आपको मिल जाएगा अच्छा कॉलेज। आपको भी जाना होगा, बिकॉज 4 साल और 40 साल आगे लाइफ बर्बाद करने से बेटर है अभी कुछ टाइम बर्बाद कर लो, बढ़िया बात बन जाएगा, मज़े ही आ जाएंगे थोड़े से। आप समझ पा रहे हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको क्या करना है, सीवी करना है, कैंपस विजिट करना है, 4 दिन उधर रुकना है, पता करना है सब कुछ, पान वाला से ठेले वाला से बच्चा कोई मिल गया, फिर कंफर्म होकर एडमिशन लेना। अब देखो यार, बहुत टॉप कॉलेज तभी मिलेगा जब आपका टॉप रैंक है, तो आपके रैंक के हिसाब से थोड़ा कंपैरिजन करना है। इसलिए आपको एक्सपर्ट सलाह की ज़रूरत है ताकि आप सही एनालिसिस कर पाएँ। और ये फील्ड इतने कॉम्प्लेक्स है, एक जनरल बंदे के लिए एनालिसिस कर पाना मुश्किल है। नहीं तो भाई साहब वो 20 साल 15 साल वाले HR वाले एक्सपीरियंस वाले मेरे पास क्यों आएंगे अपने बच्चे के लिए, बताओ? कुछ तो बात है ना, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सिंपल तरीके से जानना होगा आपको एक एक्सपर्ट बंदे से। और आप मेरे पास आ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही था इस वीडियो में, ताकि आप बचें इन फ्रॉड कॉलेजेस से, वर्स्ट कॉलेजेस से, फेक कॉलेजेस से, जहाँ पर डिग्री लोगे तो वैलिड ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, और आप अपने लाइफ में अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।